तो कैसे है प्यारे बच्चों। एकदम आपका तैयारी चल रहा होगा, बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो आशा करते हैं कि आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा होगा प्यारे बच्चों। आज हमने जो क्लासें लिया टॉपर क्लास के माध्यम से, जो कि हिंदी का चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन जो कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया था। मैं उसके और टॉप हमने 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में वीवीआई आपके लिए साबित होगा। ठीक है, का मैंने वो क्वेश्चन बैंक 2009 से लेके 2025 तक एनालिसिस करके 25 क्वेश्चन बनाए इस चैप्टर का। ठीक है, तो इससे आगे नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। आप अगर एक बार मेरा वीडियो देख लेते हो, दोबारा वीडियो किसी का देखने का मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपने चैनल पर नए जुड़ते जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जम के करें। तो चलिए आज का जो क्लास का जो पहला है, मैं बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, अगर मेरा ये टॉपर सीरीज अगर कोई बच्चा ले रहा है तो प्यारे बच्चों जो भी सिलेबस अगर नहीं पढ़े अभी तक, किसी बाई चांस किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, अगर मेरा टॉपर क्लास का ले रहे हैं तो एक एक सब्जेक्ट का इसमें ऑब्जेक्टिव रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप इसको देखिए एक एक वीडियो में है 10 से 15 मिनट का हर एक वीडियो मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया पड़ेगा। ठीक है, डेली शाम 8 बजे कराते पड़े। ठीक है, तो पहला आज का जो ऑब्जेक्टिव है पहले जो परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है बताइए। रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या माखन लाल चतुर्वेदी। बताइए तो किसका रचना है पहले बच्चों कि परंपरा का मूल्यांकन। तो सबको आंसर आने चाहिए प्यारे बच्चों, वो किसका है, रामविलास शर्मा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला है कि परंपरा का मूल्यांकन किन विधा की रचना है। कहानी, निबंध, कविता या संस्मरण। तो प्यारे बच्चों जो परंपरा का मूल्यांकन जो विधा की रचना है वह कौन सी बताइए, वह एक निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगला अगला है प्यारे बच्चों कि साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान जो व्यवस्था में जो संभव है प्यारे बच्चों, वो किसके लिए संभव है, वो है समाजवादी व्यवस्था के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अगला है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। विच्छिन्न या अविच्छिन्न या कभी कभी विच्छिन्न या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का जो प्रभाव रहा है वो कैसा रहा बताइए, वो तो कैसा रहा है, वह अविच्छिन्न रहा है। कैसा, अविच्छिन्न रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है प्यारे बच्चों कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है बताइए। जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, जो राजनीतिक पढ़ते हैं, जो दर्शन पढ़ते हैं। तो पहले बच्चों बताइए कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों बताइए। तो आपका जवाब आएगा पहले बच्चों जो साहित्य में युग में परिवर्तन करना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हाँ पहले बच्चों देखिए, अगर आप चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको क्या मुझसे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है पहले बच्चों कि आप लाइक करते हैं, इसका मतलब क्लास मेरा मस्त मज़ा आ रहा है आपको। ठीक है, तो ठीक है, और आप अपना कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिए कि कैसा क्लासेस लगता है। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है पहले बच्चों, तो अगला चलिए क्वेश्चन जो है कि साहित्य का विकास किस तरह संपन्न होता है बताइए। समाज की तरह, सेना की तरह या परिवार की तरह या जंगल की तरह। तो पहले जो साहित्य का जो विकास का जो संपन्न होता है पहले वो कैसा रहता है। तो आपका जवाब क्या आएगा, वह समाज की तरह होता है। किसके, समाज की तरह होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी पहले बच्चों आप ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है पहले बच्चों, सेल्फ स्टडी पर जितना ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों उतना आपका रिजल्ट बेहतर साबित होगा। ठीक है, अगर आपका सपना है कि 450 लक्ष्य है, तो 430 है, 430 से प्लस है, तो आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना होगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना होगा क्योंकि आपको रिजल्ट बेहतर यही देगा सेल्फ स्टडी। किसी का वीडियो जो उतना मत देखिए, आपका चैप्टर बाय चैप्टर लास्ट में रिवीजन कीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वहाँ आपको जवाब देना है, इसलिए चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखिए, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा पहले जो। ठीक है, तो और किसी का वीडियो ये मत देखिए कि आज 10 मिनट में आपको ठीक है पहले बच्चों, किसी का वीडियो ये मत देखिए कि आपका ये वीडियो देखने से आपका 90+ होगा। वो कुछ नहीं होता है, वो व्यू को सिर्फ बढ़ाने के लिए होता है। आप सिर्फ अपना सेल्फ स्टीम भरोसा रखिए। ठीक है पहले बच्चों, अगला क्वेश्चन कि साहित्य सापेक्ष के रूप में कैसा होता है बताइए। परतंत्र, जड़ या असंपूर्ण या स्वाधीन। तो पहले बच्चों साहित्य के सापेक्ष रूप में कैसा होता है। तो आपका जवाब क्या आएगा, वो होता है स्वाधीन होता है। क्या रहता है, स्वाधीन होता है। चलिए अगला अगला है कि निराला की साहित्य की साधना किसकी कृति है बताइए। मुक्ति बोध का, अज्ञेय का, रामविलास शर्मा का या बच्चन का। तो फिर बच्चों निराला की साहित्य साधना है, वीवाई लगा लीजिए, किसका है, वो रामविलास शर्मा का है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है फिर बच्चों कि यूरोप को किस सभ्यता की प्रभावित किया है बताइए। भारतीय सभ्यता ने, या ये एथेंस की सभ्यता ने, या मिस्र की सभ्यता ने, या अमेरिकी सभ्यता ने। तो पहले बच्चों यूरोप को किस सभ्यता ने प्रभावित किया है। तो आपका जवाब क्या आएगा, वो एथेंस की सभ्यता ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, लेखक का पूरा नाम क्या है। राम कुमार शर्मा, रामविलास शर्मा, रमाकांत शर्मा या रामेश्वर शर्मा। तो क्या है लेखक का पूरा नाम, रामविलास शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगला है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ है।
10 अक्टूबर 1912 को, 10 अक्टूबर 1911 को, 5 फरवरी 1913 को, या 20 फरवरी 1914 को। तो आपका जवाब क्या आएगा? रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, वो कब हुआ था? आपका कमेंट में क्या आएगा आंसर? वो होगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, लेखक ने किस विद्यालय से बीए किया था? बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, या पटना विश्वविद्यालय? तो बच्चों लेखक ने जो विद्यालय बीए जो किया था पहले, वह किस विद्यालय से किया था? तो आपका जवाब क्या आएगा? वह प्रयाग विद्यालय से किया था। कौन सा? प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, चलिए अगला। अगला है कि प्यारे बच्चों कि लेखक ने किस विभाग में अध्यापक का कार्य किया था? बताइए। संस्कृत विभाग में, हिंदी विभाग में, इतिहास विभाग में, या अंग्रेजी विभाग में? तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? बताइए। तो लेखक ने जो विभाग में जो अध्ययन किया था प्यारे बच्चों, वो किसका किया था? बताइए। वह क्या था? बताइए। अंग्रेजी विभाग में किया था काम। किसी विभाग में किया था? अंग्रेजी विभाग में काम किया था। ठीक है, अगला। लेखक किस संस्थान का निर्देशक बने थे? के एम हिंदी संस्थापक के, या के एम हिंदी संस्थान, या भारतीय ज्ञानपीठ, या साहित्य अकादमी? तो बच्चों लेखक ने किस संस्थान से निर्देशक बने थे? तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? वो बना था के एम हिंदी संस्थान से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि प्यारे बच्चों कि साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन का आधार कौन होना चाहिए? बताइए। साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन का आधार होना चाहिए जनता के हितों के प्रतिबंधित करने वाला साहित्य, या पूंजीवादी वर्ग का साहित्य, या मनोरंजन प्रधान की साहित्य, या विज्ञापन प्रधान की साहित्य? तो प्यारे बच्चों जो साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन जो आधार होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा? वो जनता के हितों में प्रतिबंधित करने वाला साहित्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, कि 1917 की क्रांति के बाद किसका संबंध बदला? रूसी और गैर रूसी जातियों का, पूंजीपति और मजदूर का, या सामंत या जनता का, ये धर्म या राजनीति का? तो पहले बच्चों 1917 की क्रांति के बाद जो संबंध जो बदला था, किसका बदला था? आपका जवाब क्या आएगा? वो आएगा रूसी और गैर रूसी जातियों का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, अगला जो है पहले बच्चों कि साहित्य के निर्माण में निर्णायक भूमिका किसकी होती है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, पूंजीपतियों की, सरकार की, या धर्मचारियों का? तो पहले बच्चों साहित्य के निर्माण में जो भूमिका जो होती है पहले, जो वो किसकी होती है? बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों? बताइए। तो कमेंट में क्या आएगा छापिए। तो वह प्रतिभाशाली मनुष्यों का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचना है? 4, 5, 6, या 7? तो पहले बच्चों तार सप्तक में कितने कवियों की रचना है? तो आपका जवाब क्या आएगा? तो क्या छपेगा बताइए आंसर में? वह 7 है। कितनी है? 7 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? बताइए। 1941, 1943, या 1945, या 1947? तो प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? तो आपका जवाब क्या आएगा? बताइए। तो वो आएगा 1943 को होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, अगला है प्यारे बच्चों कि एथेंस किस महाद्वीप में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, या अफ्रीका? तो एथेंस किस महादेश में? पहले बताइए। आपका जवाब क्या आएगा? वह है यूरोप महादेश में। कौन सा महादेश में? यूरोप महादेश में। ठीक है, अगला, कि कौन सी व्यवस्था पुरानी सभ्यता को नकारती है नहीं है? पूंजीवादी व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, समाजवादी व्यवस्था को, या उपरोक्त में सभी? तो पहले बच्चों कौन सी व्यवस्था पुरानी सभ्यता को नकारती नहीं है? तो आपका जवाब क्या आएगा? बताइए। तो क्या जवाब आएगा पहले बच्चों? वह है समाजवादी व्यवस्था का। क्या आएगा? समाजवादी व्यवस्था का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, बहुजातीय राष्ट्रों में अस्मिता को बचाए रखने में किसका योगदान है? राजनीति का, वैज्ञानिक दृष्टि का, साहित्य की परंपरा का, या सेना का? तो पहले बच्चों कि बहुजातीय राष्ट्रों में अस्मिता को बचाए रखने में किसका योगदान होता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? बताइए। वो आएगा साहित्य की परंपरा आएगा। क्या आएगा? साहित्य की परंपरा को। ठीक है, चलिए अगला। अगला है कि प्रगतिशील आलोचना किससे विकसित होती है? बताइए। प्रगतिशील आलोचना किससे विकसित होती है? धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, या विज्ञान के ज्ञान से? तो पहले बच्चों प्रगतिशील आलोचना जो विकसित होती है किससे होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए। तो वह होगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, लेखक का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, प्रयागराज में? तो बच्चों लेखन का निधन कहाँ हुआ? तो आपका जवाब क्या आएगा? वो हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला। अगला जो है कि लेखक का जन्म कहाँ स्थान हुआ है? बताइए। प्रयागराज में, ऊंचा गाँव रानी में, पटना में, या लखनऊ में? तो पहले बच्चों लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। कई बार बोर्ड में पूछा हुआ था, वो ऊंचा गाँव सनी हुआ था। ठीक है, बताइए। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? वो ऊंचा गाँव सनी में। इस प्रकार हमने टॉप 25 क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव कैसा लगा? आपको बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ही हमने ये सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करवा दिया। इस चैप्टर से एक एक ऑब्जेक्टिव को हमने निकाला था। ठीक है, फिर 2009 से 25 तक एनालिसिस करके। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास टॉपर क्लास के लिए।